चलिए देखते हैं हेरोन फार्मूला की उत्पत्ति कैसे हुई। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसकी बी सी भुजा की लंबाई ए है और ए सी भुजा की लंबाई बी है और ए बी भुजा की लंबाई सी है। हम ए से बी सी पर एक लंब डालते हैं, ये लंब पड़ गया। तो ए डी की लंबाई अगर एच मान लेते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 2s तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, अर्थात c को उधर ले जाएंगे तो 2s माइनस सी इधर हो गया तो माइनस सी बचेगा a प्लस बी। अगर b को उधर ले जाते हैं तो 2s माइनस बी हो जाएगा, बचेगा a प्लस सी। अगर a को उधर ले जाते हैं तो 2s माइनस ए बचेगा b प्लस सी। अब त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात लंब है एच का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग बराबर कर्ण है सी का वर्ग। अब इसमें से यदि एच को हम उधर कर दें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये एक्स का वैल्यू हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ए डी सी में। तो ए डी सी भी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण है बी, अर्थात एच का स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आधार है ए माइनस एक्स का स्क्वायर और ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर के। फिर हम देखेंगे यह जो पहला वाला है समीकरण एक मान लेते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो एच स्क्वायर प्लस यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स बराबर बी स्क्वायर हो गया। फिर समीकरण एक से इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू इसमें रख देते हैं, यानी एक्स का वैल्यू इसमें रखेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का वैल्यू तो एक्स बराबर है सी माइनस एच, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह पे लिख लेंगे सी माइनस एच, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर के जगह पे हो गया माइनस 2a और एक्स के जगह पे चूँकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पूरा कर्ण हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस कर्ण में हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, तो कर्ण में सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये बराबर हो गया बी स्क्वायर के। फिर हम इसको देखते हैं क्या होता है। ए एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2a और कर्ण में सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया। अब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस 2a बचेगा और कर्ण में बचेगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर इस 2a को हम उधर ले जाते हैं अगर, तो यह माइनस है, माइनस को अगर हटाते हैं तो जो इधर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 2a अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 2a को उधर ले जाएंगे तो बचेगा कर्ण में सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। अब इस कर्ण को अगर हटाएं तो कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या बन के आएगा, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे 2a और पूरे का होल स्क्वायर बन के आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इधर से। तो अब इस c को हम उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस एच स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे 2a का होल स्क्वायर और c इधर जाएगा तो माइनस सी स्क्वायर। चूँकि इधर माइनस है एच है तो माइनस दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, एलसीएम ए लेते हैं, चूँकि पूरे का होल स्क्वायर है तो एच स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ए एलसीएम लेंगे इसका तो 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए 2ac का होल स्क्वायर है और यह a प्लस बी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इस पूरे को ए स्क्वायर मान लें, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2ac का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है बटे 4a स्क्वायर। अगर इस पूरे को ए स्क्वायर मान लें, इस पूरे को बी स्क्वायर मान लें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यह टूट करके हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 2ac माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पूरे का बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम देखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, तो यह हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में है और दूसरे कोष्टक में इसमें देखेंगे तो यह भी ऐसी है। तो अगर इसमें इसको हम लिख सकते हैं कि b को पहले लिख दें बी स्क्वायर तो माइनस कर लें कोष्टक में कर दें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ये भी हो जाएगा और पूरे का 4a स्क्वायर। अब इसको हम देखेंगे तो यह भी इस पूरे को ए स्क्वायर मान लें इस बी स्क्वायर, तो यह भी टूट करके पुनः हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस
सी प्लस बी एक कोष्टक में, और दूसरे में हो जाएगा ए प्लस सी माइनस बी। फिर इसको हम देखेंगे तो यह ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। इसको लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का ये होल स्क्वायर है। फिर और बटे 4a का होल स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं का योग, अर्थात ये होता है 2s। यहाँ से यहाँ हम देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, यानी 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी। फिर आते हैं यहाँ पे, तो यह हो गया 2s, और a प्लस सी है, तो a प्लस सी हम यहाँ से पुनः देखेंगे तो a प्लस सी का वैल्यू है 2s माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में 2s माइनस बी, और माइनस पहले से b है ही, a हो गया। इसको हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यह भी एक स्क्वायर है भी, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी एक कोष्टक में, तो बी प्लस ए माइनस सी एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बी माइनस ए और प्लस सी एक कोष्टक में हो जाएगा, पूरे का बटे 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 2s, और यह है 2s और b माइनस मिल करके तो 2s माइनस 2b हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे यह a प्लस बी है, तो a प्लस बी जब हम इसमें चलेंगे तो a प्लस बी बराबर 2s माइनस सी होता है। तो यहाँ a प्लस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं 2s माइनस सी, माइनस सी पहले से है, और यहाँ पे देखेंगे b प्लस सी है, तो यह होता है 2s माइनस ए के बराबर है, माइनस सी पहले से माइनस सी। तो इस तरह से बटे पूरे का 4a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2s, और इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 गुणे 2 निकल गया, तो बचेगा s माइनस बी। यह हो गया 2s माइनस 2c, और यह हो गया 2s माइनस 2a, और पूरे का बटे 4a स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू 2s गुणे 2s माइनस बी, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 और निकल जाएगा, अब बचेगा s माइनस सी, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 और निकल जाएगा, बचेगा s माइनस ए, अब बटे 4a स्क्वायर। अब आगे एक राउंड और देखेंगे, तो देखेंगे 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 s, और इसमें से देखेंगे तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, अर्थात हम लिख लेंगे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, और बटे 4a स्क्वायर। तो 4 चौको 16, यह एच स्क्वायर का वैल्यू है। तो एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर होगा कड़ी में 4s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, बटे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा, तो h का वैल्यू हो जाएगा, और 4 बाहर होगा तो 2 हो जाएगा, 2 बटे a, और कड़ी में s माइनस ए,
एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यह है एच का वैल्यू हुआ। आगे हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अब जब हम इसमें रखेंगे तो 1/2 आधार, आधार क्या है, आधार उसका है त्रिभुज का, आधार त्रिभुज का है ए, आधार है ए गुणे ए, और ऊंचाई इधर निकल के आया है क्या, गुणे 2/a कड़ी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बराबर बचा क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बचा, जिसको हम बोलते हैं हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र या हीरोन फार्मूला।